क्या आप इन्हें जानते हो और इन भाई साहब को? अगर आप इन्हें भी जानते हो तो आप ये तो जानते ही होंगे कि ये दोनों इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइबर रखने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कुछ दिनों पहले तक तो ये दोस्त थे, ये एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदलने जा रही है। सिर्फ संदीप माहेश्वरी जी की एक 10 मिनट की वीडियो के पीछे। दरअसल हुआ क्या था कि अभी हाल ही में संदीप सर ने एक यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया था बिग स्कैम एक्सपोज नाम से, जिसमें इनडायरेक्टली विवेक बिंद्रा जैसे ऑनलाइन एक्सपेंसिव कोर्स बेचने वालों को एक्सपोज किया गया था। संदीप माहेश्वरी शो में एक लड़के ने कहा कि वहाँ पर 35,000 से लेकर 10 लाख तक के कोर्स सेल किए जाते हैं, लेकिन जब हमें उनसे कोई ऐसी नॉलेज नहीं मिली जिससे हम अपना कुछ स्टार्ट कर सकें, तब हमने जो कोर्स खरीदा है उसे अगले किसी नए बंदे को खरीदवाने को कहा, जिससे हमें कुछ हद तक कमीशन मिलेगा। लेकिन उस पूरी वीडियो में कहीं भी विवेक बिंद्रा और उनके बिजनेस का दूरों दूरों तक नाम नहीं लिया गया था। मैंने खुद बगैर स्किप किए पूरा देखा था और सही में संदीप सर का वो वीडियो एक नंबर था सोशल अवेयरनेस के लिए। जब यही वीडियो काफी तगड़े लेवल पर वायरल हुई, तब शायद विवेक बिंद्रा जी को लगा अपने बिजनेस का काफी नाम खराब हो रहा है, इसलिए उनकी टीम ने संदीप माहेश्वरी को लीगल एक्शन की धमकी दी और उन्होंने संदीप माहेश्वरी के घर पर एक बार नहीं बल्कि बार बार अपने एम्प्लॉय भेजे। ऐसा संदीप माहेश्वरी जी ने खुद यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट डालकर कहा है और कहा है, मेरे प्यारे विवेक, डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर मुझे नहीं रोक सकते। मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। और अब मैं खुलासा करता हूँ कि उस वीडियो में डिस्कशन विवेक बिंद्रा का हुआ था। देखो, यूट्यूब पर कोर्स सेल करना कोई स्कैम या कोई बुरी बात नहीं है। मान लो मैंने जो कोर्स खरीदा है उसमें मुझे वो वैल्यू ना मिले, या फिर मैंने जिस मकसद को पूरा करने के लिए वो कोर्स खरीदा है उसमें वो चीज है ही नहीं, या फिर आपने कोर्स खरीदने से पहले जो आपने प्रॉमिस किया था कि इसे खरीदने और सीखने के बाद आप ये बन जाओगे या इतना बना लोगे, और उस कोर्स खरीदने के बाद भी हम में कोई अंतर नहीं आया, तो देखो भैया ये तो स्कैम है, सरासर स्कैम है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विवेक बिंद्रा स्कैमर है, बल्कि वह अपने फील्ड के लीजेंड आदमी है। मैंने उनके सेमिनार अटेंड किया है। ही इज डूइंग ग्रेट। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा जी को उस वीडियो पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस वीडियो पर संदीप माहेश्वरी ने कहीं पर भी विवेक बिंद्रा का नाम लेकर या उनके बिजनेस का नाम नहीं लिया था। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो, मान लो मैंने एक मूवी देखी एनिमल, 300 रुपए का टिकट अपनी जेब से खरीद कर। वो मूवी मुझे बहुत ही वाहियात और वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी। फिर मैं क्या करता हूँ कि उस फिल्म का नेगेटिव रिव्यू करके अपने चैनल पर डाल देता हूँ। तब बताओ रणवीर कपूर मेरे ऊपर केस करेगा कि तूने मेरी फिल्म के बारे में ऐसा बोला कैसे? क्या वो मेरे घर पर लीगल नोटिस की धमकी देगा? अब आप ही बताओ यार। जो बंदा फाइनेंशियली अपने फादर के ऊपर डिपेंड है और उसके फादर 15,000 रुपए की मजदूरी कर घर चला रहे हैं, और उसी 15,000 रुपए में से उसके पिता कैसे भी जोड़ गांठ करके 50,000 रुपए उसे दे रहे हैं अपना धंधा खोलने के लिए, और बेचारे को वो पैसे भी कोर्स खरीदने के बाद डूब जाएं, तो सोचो उसे कितने ताने सुनने को मिलते होंगे उसके घर वाले के। लेकिन इसमें कुछ गलती इस लड़के की भी है, क्योंकि बिजनेस में आप जानते ही हो कि इसमें पैसा तुरंत नहीं आना स्टार्ट होता। कम से कम 1 से 2 साल तो लग ही जाते हैं अच्छे से बिजनेस को डेवलप होने में। अगर आपके पास अगले 6 महीने का भी फंड नहीं है ना, तो आपको सोच समझ कर ही बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज बिजनेस माइंडसेट मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि चलो 6 महीने या 1 साल भी मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चलता है, तो मैंने जो अपनी जॉब या किसी अदर तरीके से फंड इकट्ठा किया है उसमें मेरी फैमिली पर कोई खास असर न पड़े। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। और आपको मेरा या किसी अदर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर का ऑनलाइन कोर्स खरीदते समय ये कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, वो कोर्स मेरे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, यानी कि कोर्स खरीद लिया आपने 50,000 का दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे कैसे लौटाऊं। देखो, उस कोर्स के रिव्यू देखो, क्या किसी को सच में बेनिफिट्स हुआ भी है या फिर वो खुद आपके पैसों से अमीर बनना चाह रहे हैं। तीसरी बात देखो कि वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, क्या वो उस फील्ड का मास्टर है भी या नहीं। जो बंदा खुद ही ये नहीं जानता कि उस रास्ते तक कैसे जाया जाता है, तो वो क्या आपको घंटा सिखाएगा। और देखो भाई साहब, और ज्यादातर ऑनलाइन एक्सपेंस
एक्सपेंसिव कोर्सों में रिफंड पॉलिसी होती है, जैसे कि अंकुर बारी को अपने कोर्स में रखते हैं। अगर आपको मेरा कोर्स वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा तो पैसा वापस। मुझे नहीं पता कि विवेक बिंद्रा के कोर्सेज के अंदर क्या है, वो वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं, और ना ही मैंने उनका कोई कोर्स परचेज किया है। संदीप माहेश्वरी की कम्युनिटी पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा जी ने रिप्लाई देते हुए कहा, संदीप भाई मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बिकॉज आपने मेरे बारे में खुलासा कर ही दिया है। आपका ये वीडियो मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑब्वियसली आईडी से इस पर खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि ऑडियंस के मन में कोई भ्रम न रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया, जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऑडियंस के मन में मुझे लेकर कोई भी सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आइए मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, क्या आप में रियलिटी का सामना करने की हिम्मत है? और आगे कहा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है, एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, जहाँ हमारे यंग एंटरप्रेन्योर आए और खाली हाथ नहीं गए। और इसके बाद भी अब 10 डे का फ्री MBA कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। फिर भी मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, और यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आमने सामने चर्चा के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बताना कब आना है। और रही बात अपने किसी एम्प्लॉय को भेजकर डराने धमकाने की, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर मेरी टीम में से किसी ने भी ऐसा किया है तो प्लीज अनएडिटेड कॉल रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं सेल्फ कार्रवाई करूंगा। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोधों को आपने नजरअंदाज कर दिया। ये सच है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ स्टाफ आपके घर गए थे, और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम संपूर्ण YouTube कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो डिलीट करने की बात है, तो बिना फैक्ट के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को लीगल नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। आगे की बातचीत के लिए जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। इन माई ओपिनियन ये सही रहेगा कि दोनों लेजेंड एक दूसरे के फिर से सामने आए, और जो भी स्कैम कोर्स के बारे में बातें चल रही हैं वो सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेल, आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत? विद रीजन कमेंट्स में जरूर बताना। और आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हो?